हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? क्या बात है, आज लेक्चर में सब लोग सैटरडे का छुट्टी मना रहे हैं क्या? लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था वो किया क्या आप लोगों ने? लास्ट लेक्चर का होमवर्क किया क्या आप लोगों ने? हेलो। होमवर्क किया क्या आप लोगों ने? होमवर्क किया क्या आप लोगों ने? चलिए, होमवर्क सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। हमने मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक होमवर्क दिया था, 9 नहीं 10 तक था। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना है, वो जो हम लोग लास्ट लास्ट में अभी हम लोग ने कैलकुलेशन किया वो करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, 11, 12, 13, ये तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क करके आना है। 11, 12, 13 तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। 11, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ये तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क करके लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉल्व क्लास वर्क की तरफ। तो क्लास वर्क में मेरा बच्चों हम लोग ने कितना क्वेश्चन कर लिया है? मेरे ख्याल से कल प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया था, 12 भी सॉल्व कर लिया था, 13 भी हुआ था ना हमारा। यस, 13 भी हुआ था, एज वेल एज 14 भी, 15 भी मेरे ख्याल से हो चुका था। यस, 16 करना था या 16 हुआ था बच्चों? 16 करना था या 16 हुआ था? 16 आई थिंक सो करना था। अ, कविता, आपको डाउट था ना कि कैसे करना है ये? बेसिकली कैसे करना है, मतलब इसमें आपको डाउट था कि ऑथराइज कैपिटल दिया रहेगा तो क्या करने का? यस कविता, यही डाउट था ना बेटा आपको? हेलो। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जो है फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले आप लोग ये फॉर्मेट बना लेंगे। चलिए फॉर्मेट बनाएंगे। पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया है। कैलकुलेट द मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक अक्टूबर। Following is the balance sheet of Suyog Limited as on 31st March 2009. Authorized share capital, authorized share capital ध्यान में रह के बच्चे कभी भी दिया रहेगा, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, वो एज इट इज हम लोग नोट टू अकाउंट में दिखा देंगे। उसका और कोई इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा ऑथराइज कैपिटल का। इश्यूड कैपिटल जो है वो शेयर कैपिटल में आएगा। बट रिमेम्बर वन थिंग, अब यहाँ पे जो शेयर है वो आपका पार्टली पेड अप है। देखो 8 लाख इक्विटी शेयर आप ₹10 ईच, 8 पेड अप है, मतलब आपका शेयर जो है पार्टली पेड अप है। तो हम कौन सा शेयर बायबैक कर सकते हैं? पार्टली पेड अप शेयर बायबैक कर सकते हैं क्या बच्चों? यस और नो? क्या हम पार्टली पेड अप शेयर बायबैक कर सकते हैं? बोलो। नो वी कांट। ठीक है, तो हमें फुल्ली पे, हम खाली फुल्ली पेड ही शेयर बायबैक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम आगे देखते हैं। शेयर जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में डिविजिबल प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस डिविजिबल प्रॉफिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस डिविजिबल प्रॉफिट। सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अनसिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। Creditor, trade payable and bills payable, trade payable. Land and building, tangible asset, plant and machinery tangible asset में आएगा, एंड फर्नीचर भी tangible asset में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। करेंट एसेट में डेटर दिया, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। ठीक है, आगे बताया बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, स्टॉक इन्वेंट्रीज में आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मार्किंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है
ये जो हमने मार्किंग किया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चों, मार्किंग तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस। हेलो एवरीवन, मार्किंग तक किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो, मार्किंग तक समझ में आया क्या सबको? चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मे बी एट परमिटेड एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर। मतलब मैक्स ऑफर प्राइस हमें दिया है 20 पर शेयर। ऑफर प्राइस ऑलरेडी हमें दिया है। चलिए ये फॉर्मेट आप लोग बनाइए, ये फॉर्मेट आप लोग बनाइए। फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? ये हेलो, फॉर्मेट रेडी है क्या? हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? फॉर्मेट रेडी करिए, चलिए डू इट फास्ट।
फॉर्मेट रेडी है बच्चों? हेलो। चलिए देखो यहाँ, रिजर्व एंड सरप्लस प्री रिजर्व ओनली इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो अभी हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 lakhs का है। 20 lakhs। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका कितना है? 10 lakhs। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है बच्चों? सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस 50 lakhs का है। 50 lakhs का प्रॉफिट एंड लॉस का है। अब आपको चाहिए टोटल, टोटल ऑफ ए रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल ऑफ ए रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल ऑफ ए रिजर्व एंड सरप्लस ए कितना हो जाएगा बच्चों? 80 lakhs आ रहा है क्या? देख कर चेक करो। 80 lakhs आ रहा है क्या बच्चों? 80 lakhs आ रहा है। चलिए अब हमारा बी पार्ट बी पार्ट आएगा आपका। फिर 25% ऑफ ओन फंड, जिसमें तीन चीजें आती है, ध्यान रखना। पहला आइटम आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस जो आएगा वो 80 lakhs आएगा, जो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था, 80 lakhs। अब दूसरा आइटम आएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग फाइनल कॉल मनी। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ही मिस्टेक होता है। कितना लूं मैं इक्विटी शेयर कैपिटल? कितना लूं मैं? अमाउंट बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट लूं मैं? यहाँ पे मिस्टेक 100% होएगा। बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट लूं मैं? बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट लूं मैं? इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना लेना है? बोलो बच्चों, फटाफट बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पे अभी वापस गलत बोला आप लोग ने। अब सारे लोग ऑथराइज्ड कैपिटल वाला अमाउंट बोल रहे हैं। मैंने पहले ही बोला ऑथराइज्ड कैपिटल को हम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। ठीक। तो आप लोग फिर से मिस्टेक कर रहे हैं। देखो ध्यान में रखो, यहाँ पे है कितना हमारे पास? मैं बार बार लिख रहा हूँ इंक्लूडिंग फाइनल कॉल मनी। तो अब फाइनल कॉल मनी का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे 64 लाख पहले से आपके पास पड़ा हुआ था। देखो, तो आप 8 लाख पे कॉल करने वाले हो 2 रुपए का। 8 लाख पे 2 रुपए का कॉल करोगे तो आपको 16 लाख रुपया और आएगा। 16 लाख प्लस 64 लैक्स कितना हो जाता है? 80 लैक्स होगा। तो ये इसका मतलब था, इंक्लूडिंग कॉल मनी का मतलब। समझ में आया सबको? हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ 80 लैक्स आ जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया रहेगा। 80 लैक्स कैसे आया? हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन? 80 लैक्स कैसे आया? समझ में आया आप लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, हेलो।
तो ध्यान रखना यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ये 80 लैक्स नहीं लिया है तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या हमारे पास? यस एवरीवन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे पास, है क्या? नहीं है ना? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है आपके पास। देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये इस तरह से 80 लैक्स लाया था। 80 लैक्स, देखिए 80 लैक्स आया, आपको समझ में कैसा आया? प्रेफरेंस शेयर नहीं, आप टोटल बताइए, ये टोटल कितना हो जाएगा दोनों का? 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लैक्स, 1 करोड़ 60 लैक्स आपको मिल जाएगा ये। इसको हम बोलेंगे टोटल ओन फंड और शेयर होल्डर फंड। लेकिन हमें जो चाहिए वो टोटल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 25% चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? 25% निकालेंगे। 25% ऑफ ओन फंड मतलब 1 करोड़ 60 लैक्स का, 1 करोड़ 60 लैक्स का हमें 25% निकालना है बच्चों। चलिए बताइए, 1 करोड़ 60 लैक्स इंटू 25%, कितना आएगा बच्चों? 1 करोड़ 60 लाख का 25% बोलो कितना आ रहा है? 40 लैक्स। ओके, 40 लैक्स आएगा। तो ये हमें मिल गया 40 लैक्स। चलिए नेक्स्ट, पार्ट सी। पार्ट सी जो है हमारा, वो मिनिमम ओन फंड्स होता है। पार्ट सी मिनिमम ओन फंड्स होता है। अब उसमें जो है आपको लेना होता है पहला पार्ट टोटल। टोटल किसका टोटल लेंगे बच्चों? टोटल आप लेंगे ओन फंड का। जो ओन फंड का टोटल 1 करोड़ 60 लाख रुपया है। 1 करोड़ 60 लाख रुपया, 1 करोड़ 60 लैक्स, ये आया। उसमें से लेस करना है 50% ऑफ टोटल बोरोड फंड। बोरोड फंड में दो चीजें हैं, एक तो आपका सिक्योर्ड लोन है 20 लैक्स का, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन में बैंक लोन है 20 लैक्स। 20 + 20 40 लैक्स होगा। 40 लैक्स माइनस 40 लैक्स का 50% लेंगे तो 20 लैक्स आएगा। 20 लैक्स आपको माइनस कर लेना होगा। 20 लैक्स आपको माइनस कर लेना है। तो कितना बचता है फाइनली बैलेंस बच्चों? 1 करोड़ 40 लैक्स बच रहा है क्या? यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? नाउ थर्ड पार्ट डी। पार्ट डी, अब आपको पार्ट डी में 25% आप पेड इक्विटी शेयर निकालना होगा। अब आपको यहाँ पे देखो 8 लैक्स, 8 लैक्स जो आपका नंबर, ध्यान देना, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑथराइज्ड कैपिटल का नहीं लेने का। बच्चे मिस्टेक करते 10 लाख लेके सॉल्व करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई भी यूज करना नहीं है आपको। रिमेंबर वन थिंग, आपको कितना लेना है? 8 लैक्स। 8 लैक्स ही का ही आपको 25% लेना है। तो आएगा कितना ना टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का? 25%। 8 लाख का 25%, 2 लाख आ रहा है क्या बच्चों? 2 लाख आ रहा है क्या? 2 लाख। यस, कितना 2 लाख आ रहा है क्या बच्चों? 8 लाख का 25%, कितना आ रहा है? 2 लाख। अब उसके बाद इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफर प्राइस 20 है आपका, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताओ?
E/D मतलब कितना, 40 लाख आ रहा है बच्चों? 40 लाख आ रहा है क्या? ये फिर चारों में लोअर ले लेना है आपको, आपको चारों में लोअर लेना है। चारों में लोअर 40 लाख आ गया। अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक करने के लिए फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक 40 लाख डिवाइड बाय 20। 20 जो ऑफर प्राइस है, तो आपको 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। यहाँ तक नोट डाउन करें, कंप्लीट हो गया क्या सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे, हेलो,
यहाँ पे देखिए, आपको मार्केट प्राइस आपको मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस आपको दिया है पहले। एक ही मिनट है बच्चों। चलिए, यहाँ पे देखिए, मार्केट वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 रुपीज। 20 में आपको जो है, 20 में आपको 10 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज प्रीमियम। ठीक है, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज प्रीमियम है। यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक, 2 लाख शेयर आप बायबैक करना चाहते हैं, 2 लाख इंटू 10 करेंगे तो आपको आ जाएगा 40, और 20 लैक्स आ जाएगा, 20 लैक्स। 20 लैक्स आपको बायबैक करने के लिए चाहिए। क्या हमारे क्वेश्चन में प्रेस इश्यू के बारे में कुछ भी बताया है बच्चों? क्या हमारे क्वेश्चन में प्रेस इश्यू के बारे में कुछ भी बताया है क्या? बोलो। क्या हमारे क्वेश्चन में प्रेस इश्यू के बारे में कुछ भी बताया है क्या? बोलो। प्रेस इश्यू के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, तो प्रेस इश्यू हम क्या कर लेंगे, जीरो रख लेंगे। ठीक है। अब हम लोग जो है सिक्योरिटी प्रीमियम डिविजिबल प्रॉफिट से लेंगे 20 लैक्स। तो 20 लैक्स हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पीएनएल अकाउंट में 20 लाख इजिली अवेलेबल है। जनरल रिजर्व से भी ले सकते हैं 10 लाख जनरल रिजर्व, और 10 लाख पीएनएल से भी ले सकते हैं, लेकिन पीएनएल अकाउंट से अकेले ही मिल जा रहा है 20 लैक्स। 50 लाख है, तो हम बड़ी आसानी से 50 लाख वहां से ले सकते हैं, 20 लैक्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमें चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए पैसा। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए भी 20 लैक्स ही चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए भी 20 लैक्स चाहिए हमें। तो 20 लैक्स चाहिए, क्योंकि 20 लैक्स 2 लाख इंटू 10 रुपीज ही प्रीमियम था, तो 20 लैक्स हमें चाहिए। ठीक है। 20 लैक्स हम लोग कहाँ से ले लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप देख सकते हो 20 लैक्स है। तो हम 20 लैक्स डिविजल प्रॉफिट से हम जीरो ले लेंगे। तो ये वर्किंग नोट तीनों समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन? ये तीनों वर्किंग नोट समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो। समझ में आए तीनों वर्किंग नोट? डू इट फास्ट। देखो वापस बोल रहा हूँ, 20 रुपीज आपका ऑफर प्राइस था, जिसमें 10 रुपीज फेस वैल्यू और 10 रुपीज प्रीमियम। फेस वैल्यू आप इक्विटी शेयर 2 लाख शेयर बायबैक करना है, इंटू 10। फेस वैल्यू 10 है, 20 लैक्स चाहिए, प्रेस इश्यू जीरो है, तो पूरा का पूरा पैसा हम पीएनएल अकाउंट से ले लेंगे। और बाद में उस पैसे को क्या करेंगे, सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वर्किंग नोट लिखिए, नोट डाउन करिए वर्किंग नोट, और जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाए, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाए। जनरल एंट्री के बाद एक पेज का बैलेंस शीट, और उसके बाद नोट टू अकाउंट बनाए। पहले वर्किंग नोट लिखिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए, और उसके बाद आप जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। डू इट फास्ट। ये वर्किंग नोट समझ में आया क्या बच्चों आप लोगों को?
कंप्लीट हुआ बच्चों? फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे पार्ट ए का जनरल एंट्री आएगा या नहीं आएगा? पार्ट ए का जनरल एंट्री आएगा या नहीं आएगा? तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने जो है पार्ट ए का जनरल एंट्री इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे शेयर जो है पार्टली पेड अप है, 2 रुपए का जनरल एंट्री पास करना होगा, तो पहला एंट्री आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, या इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 8 लाख हमारे पास शेयर था, 2 रुपया, 8 रुपया ऑलरेडी पेड अप है, तो 2 रुपया अनपेड था, तो 2 रुपये का कॉल कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16 लाख रुपीज। कितना आएगा बच्चों? 16 लाख रुपीज, 16 लाख रुपीज आएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, या शेयर फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। फर्स्ट एंट्री कंप्लीटेड एवरीवन। सेकेंड एंट्री, जो ये पैसे का ड्यू किया है उसका हम पैसा रिसीव्ड करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कैश रिसीव्ड करना है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करना होगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा रिसीव कर रहे हैं? फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 16 लाख। ये दो जनरल एंट्री करने के बाद आपका जो शेयर है वो फुल्ली पेड अप हो गया। नाउ ये पार्ट ए का जनरल एंट्री कंप्लीट हुआ, आपको पार्ट बी के तरफ चलना है। पार्ट बी में फर्स्ट एंट्री होता है फ्रेश इश्यू का, तो मुझे आप लोग बताएंगे क्या फ्रेश इश्यू का कोई जनरल एंट्री आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ फ्रेश इश्यू हमने 0 किया है, तो फ्रेश इश्यू का कोई भी जनरल एंट्री नहीं आएगा। ये बातें आप ध्यान में रखें, तो फ्रेश इश्यू नहीं आएगा। दूसरा आता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या हमने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा है? नहीं, हमारे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट सेल करने का, तो वो भी एंट्री नहीं आएगा। तीसरा एंट्री आएगा बाय बैक ड्यू। अब हमें ये चेक करना होगा कि बाय बैक पार प्रीमियम डिस्काउंट कौन से प्राइस पे हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि बाय बैक आपका 20 रुपीज में हो रहा है, मतलब बाय बैक आपका प्रीमियम पे हो रहा है, तो एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर? 20 लैक्स का, 20 लैक्स। और उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक इज ऑल्सो 20 लैक्स टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 40 लैक्स। तो ध्यान रहे ये अमाउंट जो है मैच होना चाहिए, जो यहाँ पे देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक है ना 40 लैक्स, उससे मैच होना चाहिए। बीइंग बायबैक ड्यू एट प्रीमियम। अब फाइनली जो भी पैसा आपने फेस वैल्यू को रिडीम करने के लिए, फेस वैल्यू को रिडीम करने के लिए डिविजिबल प्रॉफिट से, फेस वैल्यू को बायबैक करने के लिए डिविजिबल प्रॉफिट से लिया है, उस पैसे को आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा। तो आप देख सकते हैं आपने प्रॉफिट एंड लॉस से लिया है 20 लैक्स, उस 20 लाख को आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20 lakhs to capital redemption reserve account debit, to capital debit नहीं, sorry, to capital redemption reserve account 20 lakhs। अब नरेशन लिखेंगे आप बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट।
आगे चलेंगे हम लोग। प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक का पैसा कहां से आपने लिया? सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो एंट्री आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना है प्रीमियम ऑन बायबैक? 20 lakhs टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर 20 lakhs being premium on buyback retain of ना। फाइनली आपको पेमेंट का एंट्री करना होगा, पेमेंट का एंट्री करना होगा, फाइनल एंट्री फॉर पेमेंट। तो एंट्री क्या आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट करेंगे? जितना यहाँ पे आपने ड्यू किया होगा 40 लाख, टू कैश और बैंक अकाउंट 40 lakhs बीइंग इक्विटी शेयर पेड ऑफ। कंप्लीट हो गया बच्चों? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? कंप्लीट हुआ बच्चों? चलिए, चलिए फटाफट आप लोग बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट का, और नोट टू अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट रेडी है क्या आप लोगों का? चलिए फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग। फॉर्मेट रेडी है क्या आप लोगों का? हेलो, चलिए यहाँ पे देखिए, फॉर्मेट रेडी है सबका? फॉर्मेट रेडी है ना? चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारा कैपिटल ए पार्ट होगा, शेयर होल्डर फंड। उसमें स्मॉल ए पार्ट होगा, शेयर कैपिटल।
अब हमेशा ध्यान रखना, कविता देखो, ऑथराइज कैपिटल हमें जब भी दिया रहेगा तो ऑथराइज कैपिटल का पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी यूज नहीं होना चाहिए। ऑथराइज कैपिटल दिया है, जस्ट यहाँ पे जब आप नोट अकाउंट नंबर 1 बनाएंगे, नोट अकाउंट नंबर 1 बना रहे हैं आप लोग, नोट अकाउंट नंबर 1 जब आप बनाएंगे शेयर कैपिटल का, तो उसके नीचे ही लिखिए ऑथराइज्ड कैपिटल। बराबर है? ऑथराइज कैपिटल है कितने का आप वो बताइए हमारे पास। ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़ रुपए का, तो वो एज इट इज 1 करोड़ यहाँ पे लिख देंगे आप लोग। 1 करोड़, 1 करोड़, और उसका टोटल भी आप यहाँ पे लिख देंगे, और उसका टोटल लिख देंगे। उस टोटल का आगे हम कहीं बैलेंस शीट में यूज करेंगे नहीं, ये चीजें आप ध्यान में रखो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अब वहां पे आप देख सकते हैं आपके पास कितना शेयर है। सबसे पहले आपके पास 64 लाख का शेयर कैपिटल था। 64 लाख में आप देख सकते हैं 16 लाख आया आपका। 64 लाख प्लस 16 लाख तो आपका 80 लाख हो गया। एंट्री नंबर 3 में आप देख सकते हैं डेबिट है 20 लाख, तो मतलब बचा आपके पास 60 लाख। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 60 लाख, आप यहाँ पे लिखिए 60 लाख। 60 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 6 लाख होगा, 6 लाख होगा। 6 लाख यहाँ पे आएगा, 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप। ठीक है, 6 लाख इक्विटी शेयर कैसे आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा पहले हमारे पास 64 लाख था, प्लस 16 लाख का हमने ऐड किया, 16 लाख का हमने कॉल मनी ऐड किया, माइनस बायबैक किया 20 लाख का, तो टोटल हमें 60 लाख रुपया बचा। और अब यही टोटल आपको ध्यान में रखना है, 60 लाख ही आपको ध्यान में रखना है। टोटल में आप जब आप लिखेंगे, टोटल आपका 60 लाख ही होना चाहिए। टोटल आपका 60 लाख आना चाहिए। जब आप बैलेंस शीट में लिखेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे बच्चों, हाँ, बैलेंस शीट में जब आप लिखेंगे तब 60 लाख ही लिखेंगे, ना कि आप 1 करोड़। 1 करोड़ ऑथराइज कैपिटल जो है, जस्ट एन इंफॉर्मेशन आपको लिख देना होगा। 1 करोड़ आपको ऑथराइज कैपिटल जस्ट एन इंफॉर्मेशन लिख देना है। लेकिन जब बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये वाला इश्यूड एंड सब्सक्राइब वाला पार्ट ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया सबको? Yes, everyone. Understood, everyone? बी पार्ट हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस नोट अकाउंट नंबर 2 बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, जिसमें आप पहले ही देखिए आपके पास फर्स्ट दिया है जनरल रिजर्व 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए के जनरल रिजर्व को हम इस पूरे जनरल एंट्री में कहीं पे भी यूज किए नहीं है, तो जनरल रिजर्व एज इट इज लिख देना होगा आपको। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे जनरल रिजर्व यहाँ पे है। चलिए 10 लाख रुपया जनरल रिजर्व लिख देंगे, आप कहीं पे भी लिखे कौन से भी ऑर्डर में, जनरल रिजर्व। उसके बाद आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम था। सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे आपका 20 लाख रुपया था, और देख सकते हैं आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 लाख यूज कर लिया है, तो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम बचेगा कितना, ₹0 का। 20 लाख था, 20 लाख आपने यूज कर लिया। उसके बाद आपके पास पीएनएल अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस 50 लाख का था आपके पास। 50 लाख में से आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आपने यूज कर लिया 20 लाख, तो बचा कितना, 30 लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में बचा होगा, तो आपका 30 लाख यहाँ पे लिख लीजिए। अब मुझे बताइए और कोई रिजर्व आएगा क्या रिजर्व एंड सरप्लस में, देखते हैं आप लोग कितना, और कोई रिजर्व आएगा क्या रिजर्व एंड सरप्लस में।
यस, वेरी गुड। CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लेना नहीं भूलें, जो जर्नल एंट्री से आता है। देखिए CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये देखिए कितने का है, 20 लाख रुपए का है CRR में। तो ये ध्यान में रखें, इसे आप भूले नहीं आप लोग। 20 लैक्स आपको लेना होगा। नाउ अब टोटल ले लीजिए आप लोग। 60 लैक्स आई थिंक सो टोटल आ रहा है। यस, टोटल 60 लाख आ रहा है क्या बच्चों? टोटल आपका 60 लाख रुपया आ रहा होगा। तो यहाँ पे 60 लाख रुपया लिख लीजिए। ना कैपिटल बी पार्ट जो होगा आपका, वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज होगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज जिसमें आपका स्मॉल ए पार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके लिए नोट अकाउंट नंबर 3 बनाना होगा। बिकॉज अब तक हमने किसी भी क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए नोट अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन इस क्वेश्चन में बनाना होगा। बिकॉज ये क्वेश्चन में आपको, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में आपको दोनों ही चीजें दी गई है। एक तो 11% डिवेंचर दिया गया है और दूसरा बैंक लोन। ये दोनों ही चीजों को आपको नोट अकाउंट में दिखाना होगा। नोट अकाउंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एक आपका 11% डिवेंचर है 20 लैक्स का। हमने डिवेंचर्स को जनरल एंट्री में कहीं यूज किया नहीं है। दूसरा बैंक लोन है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, 20 लैक्स का है वो भी। टोटल आप करेंगे तो 40 लाख रुपया मिलता है। ये 40 लाख आपको यहाँ पे लिखना होगा। करेंट लाइबिलिटीज, सी पार्ट, करेंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आपका आएगा ट्रेड पेएबल। करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा बच्चों? ट्रेड पेएबल। देखो यहाँ पे ट्रेड पेएबल में सिंगल है, दो आइटम है। वन सेकेंड, एक आपका क्रेडिटर्स है, दूसरा आपका बिल्स पेएबल है 15-15 लाख रुपए का। और ये दोनों ही आइटम को हमने जनरल एंट्री में कहीं पे भी यूज नहीं किया, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बट आपको नोट अकाउंट बनाना होगा। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल नोट अकाउंट बनाएंगे। नोट अकाउंट नंबर 4, ट्रेड पेएबल के लिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 15 लाख रुपए का है बच्चों। नाउ बिल्स पेएबल भी 15 लाख रुपए का है। टोटल आप करें तो 30 लाख रुपया होता है। टोटल आप यहाँ 30 लाख रुपया ले लीजिए। टोटल आप कर लें 1,20,00,000, 1,60,00,000, 1,90,00,000, 1,90,00,000 का टोटल से टैली होना चाहिए आपका ये। सेकेंड पार्ट आपका एसेट्स होगा। एसेट्स में आपका आएगा, पहला पार्ट कैपिटल ए पार्ट आता है आपका नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स, उसमें आपका कैपिटल ए, स्मॉल ए पार्ट होता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर में आएगा आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जिसके लिए नोट अकाउंट नंबर 5 बनाना होगा। टेंजिबल एसेट के लिए नोट अकाउंट नंबर 5 बनाना होगा बच्चों। नोट अकाउंट नंबर 5 यहाँ पे देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट के लिए बनाया गया है, जिसमें आपके 3 आइटम है। लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख रुपए का, प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख रुपए का, फर्नीचर 22 लाख रुपए का। और वो तीनों ही आइटम को हमने बैलेंस शीट में कहीं यूज नहीं किया है। 30 लाख, सॉरी, जनरल एंट्री में हमने कहीं यूज नहीं किया, तो डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर आपने जनरल एंट्री में यूज किया होगा तो उसका कैलकुलेशन करके लेने का।
चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ बच्चों। तो यहाँ पे टेंजिबल एसेट कितने का आ गया आपका 82 लैक्स। 82 लैक्स आपको टेंजिबल एसेट लिखना होगा। उसके बाद आपका आता है स्मॉल बी पार्ट। स्मॉल बी पार्ट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आपको देख सकते हो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिया है 15 लाख रुपए का, और इस इन्वेस्टमेंट को हमने यूज ही नहीं कहीं पे किया है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख दोगे 15 लाख रुपए का। ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट है 15 लाख रुपए का। नाउ नेक्स्ट कैपिटल बी पार्ट अब आएगा। कैपिटल बी पार्ट आपका, कैपिटल बी पार्ट करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स। करेंट एसेट में आपका सबसे पहले आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जिसके लिए नोट अकाउंट नंबर आपको 6। अच्छा एक इसमें इन्वेंट्रीज लिया है क्या, चलिए यहाँ पे 6 बना लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में आपको यहाँ देख सकते हैं 2 पॉइंट है। एक तो डेटर है 47 लाख का, और बिल्स रिसीवेबल 10 लाख का। और वो दोनों ही चीजों को हमने यहाँ जर्नल एंट्री में कहीं यूज नहीं किया है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डेटर 47 लाख, बिल्स रिसीवेबल्स 10 lakhs ना। यस। डेटर आपका देखो 47 और 10 आ गया, मतलब ये टोटल हो जाएगा 57 लाख। टोटल यहाँ पे ले लीजिए 57 लाख। उसके बाद आपका आएगा स्मॉल बी पार्ट इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आपको स्टॉक दिखाना होगा। स्टॉक दिखाना होगा। स्टॉक है कितने का आपका, यहाँ पे देखिए स्टॉक 20 लाख रुपए का है, और वो 20 लाख रुपए के स्टॉक को हमने यहाँ पे कहीं पे भी कोई चेंजेस किया नहीं है, तो ये 20 लाख यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40 लाख रुपया था, और यहाँ पे आपने 16 लाख रिसीव किया, तो 40 + 16 56 लाख हो गया। वापस यहाँ पे आपने पेमेंट किया होगा 40 लाख रुपए का, तो 56 - 40, तो आपको कितना बचता है बच्चों, 16 लाख बचना चाहिए ना। एक्चुअली यहाँ गलत लिखा है, 16 लाख ही बचना चाहिए, यहाँ 16 लाख सॉरी, 16 लाख आएगा। टोटल कर लें, टोटल कर लें बच्चों, टोटल टैली हो रहा है क्या 1 करोड़ 90 लाख से, चेक कर लें आप लोग। टोटल टैली हो रहा है क्या 1 करोड़ 90 लाख से। कंप्लीट हुआ बच्चों, सबका कंप्लीट हुआ ये बैलेंस शीट। हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन। ठीक है, अटेंडेंस में आपका नेक्स्ट लेक्चर जो थर्ड लेक्चर रहेगा, दोनों लेक्चर का साथ में ले लूंगा मैं आपका। चलिए अभी के लिए बाय बाय, अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें आप लोग अपना। बाय बाय एवरीवन। यह सीट मैं सेंड कर दूंगा, चलिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन।